हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि आईएमओ के जूनियर लेवल के प्रश्न हैं। प्रश्न कहता है कि m पावर 6 और 2 पावर 6 ऐसा दिया हुआ है और m का मान ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। आप सभी को मैं बताऊं कि मैथ ओलंपियाड के प्रश्नों में इनमें जूनियर लेवल के होने के कारण ऐसा नहीं करते कि दोनों का पावर सेम है तो बेस सेम होगा तो आधार भी सेम होगा, ऐसा कभी नहीं करते हैं। यहाँ होता क्या है कि यदि ऐसा है कि आप पढ़े होंगे कि x पावर m हो और y पावर m हो, तो यदि m और m दोनों बराबर हैं तो ये x और y बराबर हो जाते हैं, ऐसा पढ़े होंगे। लेकिन जब हम आईएमओ के प्रश्नों को हल करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। आईएमओ को प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पे हम इनके घातों को देखते हैं तो अधिकतम घात देखते हैं। तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इनके कुल मूल के मान अर्थात कि टोटल ये रूट जो आएंगे मूल आएंगे वो 6 आएंगे। चूंकि इनके एक्सपोनेंट के वैल्यू कितने हैं? 6 हैं। अधिकतम कितने हैं? मैक्सिमम 6 हैं, तो इसलिए इनके 6 मिलेंगे। मीनिंग है कि m के कितने वैल्यू मिलेंगे? 6 वैल्यू मिलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 वैल्यू मिलेंगे। और इन 6 वैल्यू के कारण इनके पूरे सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनका पूरा सॉल्यूशंस बेसिक रूप से करेंगे और मैं एक एक का उत्तर बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं, इनको हल करते हैं। मैं सॉल्यूशंस वगैरह लिखूंगा, बाकी गिवन वगैरह नहीं लिखूंगा इसमें, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशंस अर्थात कि हल, है ना। ये इसका मीनिंग हुआ हल। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। बाकी हम लिखते हैं चूंकि m पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 6 या m पावर 6 माइनस का 2 पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या? m पावर, ये लिख सकते हैं m पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये -2 और पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 दूना के 6 तो होते ही है, 0 हो जाएंगे, है ना। बाकी के ये हो जाएंगे m पावर 3 और पावर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, -2 पावर 3 और पावर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। हमने यहाँ क्या इंप्लीमेंट किया? हमने यहाँ जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ हमने इंप्लीमेंट किया है कि m पावर a पावर m हो और इंटू n हो, तो हम लिखते हैं a पावर m पावर n लिखते हैं, या a पावर m पावर n हो पूरे का तो a पावर m इंटू n लिखते हैं। ऐसा यहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। अब आगे की ओर आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं इसमें। यहाँ मैं इसको घेर देता हूँ इतने से, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? m पावर 3 और -2 पावर 3 इंटू m पावर 3 प्लस का 2 पावर 3 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेट में दिया गया है, a यदि m पावर 3 को मान लें तो ये a यहाँ पे m पावर 3 का स्क्वायर कर ले तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, वैसे ही ये b स्क्वायर मिलेगा। तो फॉर्मेट क्या था? a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, और ये होता क्या है? a माइनस का b इंटू a प्लस का b, ये वैल्यू होता है। हमने यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। बाकी नीचे की ओर आके देखते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने m पावर 3 -2 पावर 3 इजिकल टू 0, और हमने यहाँ इसको दो पार्ट में बांट लेना है। दो पार्ट में हमने इसको बांट लिया, है ना। और ये लिख दिया m पावर 3 और प्लस का 2 पावर 3 इजिकल टू 0। क्यों भाई? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, इतना नहीं बांटते हैं, इतना बांट लेते हैं। हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? कि यदि a और b दो संख्या हो और दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तो इंडिविजुअल 0 होते हैं, अर्थात कि a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये a और b दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब आते हैं आगे की ओर कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? m माइनस का 2 इंटू m स्क्वायर और प्लस का 2m
और प्लस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले हम एक ही से चल लेते हैं, ठीक है ना, बाकी हम इसको केवल घेर रहे हैं। हमने बताया है आपको, यहाँ पे हमने क्या इम्प्लीमेंट किया कि यदि a क्यूब और माइनस का b क्यूब हो तो a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमने यही किया, ये a है और ये b है। अब यहाँ देखिए कि ए बी है तो यहाँ पे अंदर ए बी जो होगा 2 इंटू एम होगा और एम स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा। हमने यही इम्प्लीमेंट किया यहाँ। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं इसे मिटाता हूँ और लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए पुनः ऐसे आ गया, इस प्रकार से दो के प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर हैं। तो हमने m माइनस का 2 इजिकल टू 0 लिख लिया और यहाँ मैं इसको घेर दूँ और यहाँ पे लिखूँ एम स्क्वायर और प्लस का 2m लिखूँ और ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लें, m माइनस का 2 लिख लें और ये लिखें एम स्क्वायर प्लस का 2m और प्लस का 4 लिखें इजिकल टू 0 लिखें। तो यही मिलना है, तो प्लस 4 इजिकल टू 0 हो जाएगा। दोनों के प्रोडक्ट वो हैं, 0 के बराबर हैं। अब देखिए कि यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा, इधर जाएगा तो प्लस 2 मिलेगा, तो यहाँ एक मूल मिल गए, एक रूट मिल गए आपको, ठीक है। अब इससे हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आप कहीं भी ये नहीं सोचेंगे कि इनके डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनांट निकालने के बाद अगर डी लेस हो गया तो इनका मान नहीं निकालेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि आईएमओ के प्रश्नों को बनाते समय उनके प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। यहाँ इनके भी मान लिखे जाएंगे, किनके, डी लेस 0 के भी मान होंगे और इनके कॉम्प्लेक्स मान आएंगे। क्या मान आएंगे, कॉम्प्लेक्स मान आएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स मान होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाए तो ये a प्लस आई बी जो हैं ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, a और b दो रियल नंबर हैं और i आयोटा है जो एक इमेजिनरी नंबर है और इस i का मान रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई होता है। तो ये i का मान हो गया। तो इस प्रकार से अब इनका हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, केवल श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से क्या होता है, m बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac होता है ना। अपॉन में क्या होता है, 2a हो जाता है। अब यहाँ से हमने m का मान लिखना है, इधर से लिखें हम m बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और माइनस का 4, a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 1 है यहाँ और c का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अपॉन में 2a लिखा हुआ है, 2 और 1 ये लिखा हुआ है। आगे की ओर आ जाते हैं, आगे की ओर देखिए हमने यहाँ लिख देना है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि m बराबर -2 और प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 चौके 16 हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और m इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर -12 होगा। आपको मैं एक बात बताऊँ, अपॉन में ये 2 भी होगा, है ना, यहाँ पे m और ये अपॉन में 2 भी होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ -2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 इंटू -1 होगा ही होगा और ये होगा अपॉन में 2। फिर m का मान हम लिखते हैं m इज इक्वल टू ये -2 प्लस माइनस ये रूट में लिखेंगे 12 और ये रूट में लिखेंगे -1 अपॉन में 2। हमने क्या कहा कि पूरा एक एक पॉइंट सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो ये देखते जाइए। इसको अब यहाँ की ओर लाते हैं हम और लिखते हैं m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 में और रूट आई के लिए हमने बताया, रूट 1 के लिए बताया था माइनस का i, तो ये हम i लिख देते हैं और ये 2 का 2 लिखते हैं। हमने क्या किया कि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आयोटा लिखा, आई लिखा आयोटा। ये m बराबर -2 और यहाँ पे प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा और आयोटा हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा। ये m इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन होगा तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा होगा और ये हो जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 i हो जाएगा। ये दो मान मिले, एक प्लस में और एक माइनस में,
तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 1 3 मान मिल गए। अब एक और पार्ट था, कौन सा पार्ट था वो देखिए। हमने आपको बताया कि एक पार्ट को लेते हैं, किसको, इसको हमने लेके बनाया था, फिर हम इसको लेके बनाएंगे m³ + 2⁻³ को। तो इसको लेके बनाते हैं, आइए यहाँ हम इसको लेके बनाते हैं किसको। अब क्या करते हैं, m³ + 2⁻³ = 0। यहाँ पे a³ + b³ है, और a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो a + b और a² माइनस के ab और प्लस b² फार्मूला होता है। आप सभी a³ - b³ के बारे में पढ़े थे, तो वो होता था बाहर में माइनस और इस अंदर में प्लस हो जाता था, है ना, अंदर में प्लस हो जाता था, तो प्लस वाले में अंदर में माइनस और बाहर वाले में प्लस, ये लिखेंगे। तो आइए इनको लिखते हैं, इनको हम लिख सकते हैं क्या, m+2 × m² और माइनस के 2m और इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर = 0 लिख देते हैं। फिर क्या लिखा हमने, ये चिन्ह ना दीजिए, चिन्ह का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूं मैं, m+2 और ये हो जाएगा m² माइनस के 2m और प्लस के 4 = 0। अभी हमने पीछे बताया था कि यदि a और b दो के प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इंडिविजुअल 0 होते हैं, है ना, इंडिविजुअल 0 होते हैं। तो ये करता हूं मैं m+2 = 0 एंड m² माइनस के 2m प्लस के 4 = 0। यहाँ से m = माइनस के 2, ये चौथे रूट मिल गए आपको, 3 तो पहले मिल चुके हैं, है ना, ये चौथा मिल गया। अब इनसे घात 2 है तो 2 रूट इससे मिलेंगे, मैं इसको मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं अब, है ना। तो आइए आगे की ओर देखते हैं, इनका लिखते हैं m = ये -b तो -2 और प्लस माइनस, चूंकि मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है, प्लस माइनस b² तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बराबर होता है। और इसको भी मैं एक दिन बताऊंगा कैसे बराबर होता है, ठीक है, ये प्रूफ कर दूंगा मैं। अब यहाँ लिखता हूँ -4, a का मान 1 और c का मान 4, है ना, c का मान 4। अब यहाँ से लिखते हैं अपॉन में 2 और a का मान 1। अब यहाँ मैं लिखूँ, इधर की ओर लिखूँ तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा m = प्लस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर ये 4 माइनस के 16 मिलेंगे और बटा में क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। m = 2, है ना, और प्लस माइनस रूट अंडर -12 होंगे। अभी हमने -12 के बारे में बताया था रूट के अंदर, m = 2 अपॉन में 2 है यहाँ, 2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा होगा। हमने इसका मान बता दिया है रूट अंडर -12 का, और यहाँ पे 2 होगा। अब m = क्या लिखना होगा, m = 2 कॉमन होगा तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा होगा और अपॉन में 2 होगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर फिर मिलेगा क्या, m बराबर 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा मिलेगा। यहाँ से भी 2 रूट मिल गए आपको, और आपने देखा कि क्या, यहाँ से 1 रूट, यहाँ से 2 रूट, ऊपर 3 रूट, 6 रूट मिल गए। अब 6 रूट को मैं लिखता हूँ, m के मान जो होंगे वो 6 मान होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे m⁻6 = 2⁻6, देन m के जो वैल्यू होंगे वो होंगे आपके 2 प्लस के माइनस के 2 प्लस के 2, है ना, प्लस के 2 और एक माइनस में प्लस √3 आयोटा, और ये दूसरा लिखेंगे माइनस में -1 और -√3 आयोटा, और 2 2 4 हुए, 2 और मान होंगे, एक 1 प्लस क्या हो जाएंगे √3 आयोटा, और एक और मिलेंगे 1 प्लस 1 माइनस √3 आयोटा मिलेंगे। ये आपके टोटल कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 मान हो गए। हमने क्या बताया था कि यहाँ से इससे मिला था, किससे, m³ और माइनस के 2³ से आपको मान मिला था, क्या मिला था, प्लस का 2 और क्या मिला था, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा मिला था। यानी कि इन मान को तोड़ के लिखे तो क्या मिला था, -1 प्लस का √3 आयोटा मिला था, फिर -1 माइनस √3 आयोटा मिला था। तो यहाँ से 3 मान, और m³ प्लस का 2³ इससे भी 3 मान मिले थे, -2 और क्या मिला था, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा मिला था।
अब देखिए कि ये वाला मान एक -2 मिला और इसके मान 2 और मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? 1 + √3 आयोटा, है ना, 1 + √3 आयोटा या 3 आयोटा, ये प्लस नहीं, ये माइनस, है ना, ये 1 और -√3 आयोटा, यहाँ से 1 2 3 और ये 1 और 2 3 3 3 6 रूट हमने बताए। हमने क्या बताया कि यहाँ पे अधिकतम घात जितना भी रहेगा वही इनका वैल्यू का निर्धारण करेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।